हेलो दोस्तों, आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग अगले छत्तीसगढ़ का उत्तरी ज़िला जो सरगुजा है उसके बारे में देखते हैं और पढ़ते हैं। तो सरगुजा जो बना था 1948 में सरगुजा ज़िला बना था। कहना चाहिए सरगुजा संभाग का मेन ज़िला था सरगुजा ज़िला। और सीमावर्ती ज़िला बता दें तो सीमावर्ती ज़िला है यहीं से टूट टूट के बना है। जसपुर 1998 में, बलरामपुर 2012 में, सूरजपुर 2012 में, कोरबा तो बिलासपुर से निकला हुआ है, एक कोरबा और रायगढ़। इस टाइप से मतलब 5 जिला अंबिकापुर को घेरते हैं। और इसका विकास खंड है उदयपुर, लखनपुर, अंबिकापुर, लुंड्रा, बतौली, सीतापुर, इसका विकास खंड है। और ये गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत NH 130 नेशनल हाईवे गुजरा है। और ये 343 नेशनल हाईवे जो कि झारखंड की तरफ जाती है बलरामपुर होते, और NH 43 ये सूरजपुर होके बैढ़न जाती है। बैढ़न सीधी MP में जाती है। एक लिए प्रथम बायोटेक पार्क है यहाँ छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर में। और यहीं पे गंगापुर खुद मतलब HDC औद्योगिक संस्थान है गंगापुर। जैसे सूरजपुर में गिरवरगंज है, नयनपुर, उसी प्रकार से अंबिकापुर में गंगापुर है। और यहाँ पे रामगढ़ है जो कि सीता बेगरा जोगीमारा गुफा जो है यहीं पे है उदयपुर के पास रामगढ़। और यहाँ मैनपाट प्रसिद्ध है अंबिकापुर क्षेत्र के लिए। यहाँ तिब्बत शरणार्थियों को 1962 में बसाया गया था। जो तिब्बत चाइना जो है तिब्बत में आके राज किया, तो तिब्बत शरणार्थियों को भगा दिया। जो मैं बताया था, मैं संविधान में बताया हूँ, तो उस तिब्बत शरणार्थियों को यहाँ बसाया गया था मैनपाट में। और इधर छुरी मितिरंगा की पहाड़ी है, यहीं पे सतरंगा है कोरबा में। और यहाँ पे कोरबे में ही यहाँ पे केंदई जलप्रपात है। केंदई जलप्रपात सतरंगा है, प्रमुख रूप से गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है सरगुजा जिला, इसीलिए यहाँ कोयला पाया जाता है। कोयला क्षेत्र है लखनपुर, सीतापुर और 5 बहिनी क्षेत्र और बिजू पानी, ये पूरा कोयला क्षेत्र है। और बॉक्साइट क्षेत्र मैनपाट जो दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आता है, मैनपाट, टाटीझरिया, दंडकेसरा, परपटिया, ये पूरा मैनपाट में है। ये बॉक्साइट क्षेत्र है। और ये बॉक्साइट यहाँ से पूरा बलरामपुर तक, सामरीपाट तक, कुसमी तक चल जाता है क्षेत्र। और यहाँ का राजा थे रामानुज शरण सिंह देव, जो रक्सेल वंश के राजा थे। वो 15 सितंबर 1948 में भारत संघ में विलय पत्र में साइन करके विलय हुआ। और यहीं से बहुत सारी नदियाँ निकली हुई है, जैसे माढ़ नदी से इधर से निकली है, और जो कि रायगढ़ से बहते हुए महानदी में मिल जाती है दक्षिण की ओर। और यहीं से और छुरी मितिरंगा के पहाड़ी अंबिकापुर, यहाँ से निकली है आपका रिहंद नदी, जो कि श्याम परियोजना बना है। और इसी रिहंद नदी के किनारे पे ऐसे करके यहाँ पे महेशपुर है, पुरातात्विक स्थल महेशपुर। रिहंद नदी के किनारे में महेशपुर है। और यहीं से एक
कन्हर नदी निकली है बखाना चोटी पठार से, पहाड़ी से, मैन पाट से ही। और रिहांद नदी और ईब नदी तो सॉरी जसपुर से निकल जाती है। मांड नदी निकली है और रिहंद नदी। और चूहिया पाट, श्याम परियोजना, बांकी परियोजना सब अंबिकापुर में ही है। सरभंजा जलप्रपात ये भी अंबिकापुर में है। और महेशपुर में ही सतमहला और लक्ष्मणगढ़, ये पूरा वहीं पर्यटन स्थल है महेशपुर में। और आगे देखते हैं। और यहाँ जनजाति के विषय में बात करें तो खेरवार मुख्य रूप से कथा निकलने का काम करते हैं। खेरवार अंबिकापुर में, पारधी, कोरकू, सौता, ये सब खुड़िया, ये सब जनजाति यहाँ पाए जाते हैं। गोंड भी पाए जाते हैं यहाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जनजाति प्रमुख हैं वो बता दिया मैं। और तकिया, मुस्लिम धर्म से संबंधित तकिया अंबिकापुर में है विशेष रूप से। दरबार जो लगता है मुस्लिम लोगों का, वो तकिया है। और परियोजना बता दिया, घनघुटा परियोजना। और एक मेडिकल कॉलेज है जो टी.एस. सिंहदेव की माता राजमोहनी, राजमाता देवेंद्र कुमारी के नाम से बना हुआ है मेडिकल कॉलेज, ये अंबिकापुर में है। सरगुजा यूनिवर्सिटी भी है, संत गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, वो भी सरगुजा में, अंबिकापुर में है। आगे देखते हैं इसका यहाँ का सांस्कृतिक समारोह होता है तो प्रत्येक वर्ष के प्रथम वर्ष में जून समय में होता है रामगढ़ में। तो रामगढ़ के बारे में बता देता हूँ। यहाँ मेघदूतम की रचना कालिदास ने किया था। और जोगी महाराज सीता मेघा गुफा जो है वो केंद्र के स्थल में, मतलब केंद्र सरकार के संरक्षण में संरक्षित क्षेत्र है, जोगी महाराज और सीता बेगरा गुफा। और यहाँ मैन पाट की बात करें तो मैन पाट में तिब्बत शरणार्थियों, छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है मैन पाट को। और यहाँ मछली पॉइंट, टाइगर पॉइंट, ये सब है। मछली पॉइंट, टाइगर पॉइंट और कहना चाहिए और इसको छत्तीसगढ़ के शिमला भी कहा जाता है मैन पाट को। और यहाँ चाय एवं कॉफ़ी का प्रोसेसिंग केंद्र बनाया गया है। और टमाटर की राजधानी लुंगेड़ जो तिब्बत शरणार्थियों के लिए छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। यहीं इको पॉइंट है, मछली पॉइंट है, टाइगर पॉइंट है, घूमने के लिए बहुत बेहतरीन जगह है। और मैन पाट में ही एक दलदली ज़मीन कहा जाता है, वहाँ जाइए, यहाँ जंपिंग करता है बहुत। और परपटिया मैन पाट में ही है। मेहता पॉइंट भी मैन पाट में है, मेहता पॉइंट, क्योंकि ये जगह नहीं है तो लिख तो नहीं सकता, बता दे रहा हूँ मैं। एडवेंचर जोन भी मैन पाट में है। एडवेंचर जोन में परपटिया, मालतीपुरी भी ये सब आता है एडवेंचर जोन में। आगे हम लोग देखते हैं गुफा है बंदरकोट, रक्कामाड़ा और भालूमाड़ा, ये सब पैगा गुफा, ये सब मैनपाट में है। और तिरथकर ऋषभदेव 8वीं सदी में निर्मित जैन मंदिर ऋषभनाथ की एक प्रतिमा मैनपाट में है। और निशान पाखना जो देवटीला है, वहाँ कुलचुरी की 2 भग्न मंदिर मैनपाट में पाया जाता है। ये उदयपुर के पास रामगढ़, तो रामगढ़ की पहाड़ी है। और यहीं इसी पहाड़ी में जोगी महाराज, सीता मेगरा और लक्ष्मण गुफा है, जो कि एक अंग्रेज वैज्ञानिक, कहना चाहिए अंग्रेज अधिकारी, 1848 में खोजा था, करण आउसले नाम का। और ये किवंती के अनुसार माना जाता है कि मेघदूतम की रचना कालिदास ने वहीं किया था, रामगढ़ में ही, जोगी महाराज गुफा में। और
यहाँ सीता बगरा और जोगी मारा, तो सीता बगरा और जोगी मारा तो एक एक जगह है गुफा, लेकिन लक्ष्मण बगरा जो गुफा है वो पीछे है, 1 किलोमीटर पीछे। और यहाँ से एक सुरंग है, मतलब छेदा, उसमें बताया जाता है कि इधर से यदि बोलते हैं तो वो लक्ष्मण बगरा गुफा में 1 किलोमीटर दूर है, दूसरे पहाड़ी में, तो वहाँ सुनाई देता है, कहा जाता है। प्रैक्टिकली करके देखते हैं और कहा जाता है। यहाँ भी माता जानकी और राम भगवान रुके हुए थे रामगढ़ में। और यहाँ हाथीपोल गुफा, सीता बेगरा गुफा, लक्ष्मण बेगरा, जोगी मारा, ये सब यहीं है रामगढ़ में। और सुतनुका और देवदासी, सुतनुका और देवदासी कालांतर में प्रेम शक्ति अभिलेख प्राप्त हुआ है। सुतनुका और एक देवदासी का भी अभिलेख प्राप्त हुआ है रामगढ़ से। तूरा पानी, तूरा पानी भी सीता बेगरा के आगे एक चट्टान है, वहाँ पानी निकलता है, उसको तूरा पानी बोलते हैं। यहीं रामगढ़ में ही, रामगढ़ में ही, जिसको रावण दरवाज़ा कहा जाता है। के समीप ही रामगढ़ का गुफा है, रामगढ़ का किला है। तूरा के समीप रामगढ़ का किला है। अब अंबिकापुर में आते हैं तो अंबिकापुर में महामाया मंदिर है। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान अंबिकापुर को जानते हैं। और पहाड़ी कोरवा का विकास केंद्र अंबिकापुर में है। पहाड़ी कोरवा का विकास केंद्र अंबिकापुर में है। और एक हवाई अड्डा है दरिमा, यहाँ पे एक हवाई अड्डा है यहाँ पे दरिमा में, उसको महामाया हवाई अड्डा के नाम से ये मतलब पिछले वर्ष किया गया है। और केंद्रीय जल अंबिकापुर में है कुछ विशेष। और छत्तीसगढ़ का प्रथम बायोटेक पार्क अंबिकापुर में बनाया गया है, इसको बता दिया हमें। और पंचधारा जलप्रपात यही है अंबिकापुर में। और गुफाएं, कैलाश गुफा हो गया, और आरा पहाड़ की गुफा हो गया, और लक्ष्मण गुफा, ऋषिकेश गुफा, झप्पी बेगरा गुफा, दरबार गुफा, झप्पी बेगरा गुफा, दरबार गुफा, लक्ष्मण गुफा, ये सब यहीं अंबिकापुर में है। पर्यटन स्थल के तकिया मजार और ठिनठिनी पखन कहना चाहिए, उसको ठोकने से ठिन 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 आवाज़ आता है, धातु मतलब लोहे जैसे। और तकिया मजार बता दिए, अंबिकापुर के पास ही ठिनठिनी पत्थर और तकिया मजार है। और उल्टा पानी जल क्षेत्र माइन पार्ट में है जो। और उल्टा पानी देवी टिकरा यही है, देवी टिकरा। परमेश्वर शिव मंदिर यही है। और घटिया, कचई, सड़करिया, पैगा की घाट, ये पूरा सरगुजा में है। लक्ष्मणगढ़ पुरातात्विक स्थल ये भी सरगुजा में है। महेशपुर के बारे में बता दिया। और सरगुजा छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों में से एक था, क्योंकि पहले 14 रियासत थे छत्तीसगढ़। और यह एक भूवाष्टित जिला है। भूवाष्टित जिला कहना चाहिए तो कोई भी अन्य राज्यों से नहीं मतलब टच करता है, उसको भूवाष्टित जिला कहते हैं। कथा संयंत्र खैरवार जनजाति का सरगुजा में स्थित है। रजवार भित्ति कला, चित्रकला जो आंगन दीवार में किया जाता है, सरगुजा में विस्तृत है, ढोकरा कला के अंतर्गत आता है। और एक तो संविधान निर्मात्री राय साहब रघुराज सिंह, संविधान निर्मात्री राय साहब रघुराज सिंह भी सरगुजा से शामिल हुए थे 1947 में। सरगुजा के लिए इतने ही बस। यदि चैनल में नए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।